बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा को अब कोई भी देख सकेगा। इसके लिए विधानसभा के अध्यक्ष ने टिकट तय कर दिए हैं, जिसके बाद छात्र और आमजन विधानसभा से रूबरू हो सकेंगे। लेकिन आई इंडिया आपको यह बताने जा रहा है कि विधानसभा का इतिहास क्या है। तो चलिए आप विधानसभा देखने जाएं, उससे पहले आपको विधानसभा के इतिहास के बारे में बताते हैं। आई इंडिया यह भी बताएगा कि लखनऊ से पहले विधानसभा का संचालन कहां से होता था और आखिर लखनऊ में विधान भवन के बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, कितनी लागत में और कितने समय में विधान भवन बनकर तैयार हुआ। आई इंडिया आपको यह भी बताएगा कि किस कंपनी ने विधान भवन का निर्माण कराया था और कौन था आर्किटेक्ट। साथ ही यह भी बताएंगे कि एक दिन में कितने लोगों को विधान भवन देखने की रहेगी अनुमति। तो आइए अब एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के विधान भवन के इतिहास पर। लखनऊ के विधान भवन का इतिहास 100 साल पुराना हो चुका है। जहां पर विधान भवन की भव्य इमारत बनी है, यहां कभी मैदान हुआ करता था। दरअसल ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने संगम नगरी इलाहाबाद को ही उत्तर प्रदेश की राजधानी के तौर पर मान्यता दे रखी थी। यहीं से पूरा कामकाज भी देखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ा तो उन्हें इसके विस्तार की जरूरत महसूस हुई। माना जा रहा है कि यूपी का शहर लखनऊ अन्य कई विशेषताओं की वजह से अंग्रेजों का पसंदीदा स्थान रहा। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत में इसे राजधानी बनाने का फैसला लिया गया और इसके बाद सन 1922 में लखनऊ को इलाहाबाद की जगह राजधानी का दर्जा दे दिया गया। इतिहास के मुताबिक 15 दिसंबर 1922 को भव्य इमारत के निर्माण की शुरुआत हुई, जिसकी नींव तत्कालीन उत्तर प्रदेश के गवर्नर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर ने रखी थी। भवन निर्माण में 7 वर्ष लग गए। 21 फरवरी 1928 में यह इमारत पूरी तरह बनकर तैयार हुई थी। इमारत को बनाने में उस समय 21 लाख रुपए की लागत आई थी। भवन का निर्माण कलकत्ता की कंपनी मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी द्वारा किया गया। इसके मुख्य आर्किटेक्ट स्विनोन जैकब व हीरा सिंह थे। यह भवन अर्धचंद्राकार रूप में मुख्य रूप से 2 मंजिलों में भूरे रंग के बलुओं के पत्थरों के ब्लॉक से निर्मित है। अर्धचक्र के बीच में इस गोथिकस शैली का गुम्बद है, जिसके शीर्ष पर एक आकर्षक छतरी बनी हुई है। भवन के बाहरी भाग को पोर्टिको के अंदर संगमरमर से प्रदेश का राज्य चिन्ह बना हुआ है। इसकी वास्तुकला अत्यंत ही आकर्षक पच्चीकारी शैली में है। आई इंडिया अब आपको यह बताने जा रहा है कि देश में यूपी की विधान मंडल सबसे बड़ी विधायिका है, जिसमें 403 निर्वाचित सदस्य व विधान परिषद में 100 सदस्य चयनित होते हैं। यह भी बता दें कि प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। तब से इसका गठन 18 बार हो चुका है। वर्तमान में 18वीं विधानसभा 11 मार्च 2022 को गठित हुई है। अब विधान भवन घूमने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन बुकिंग कराकर कोई भी विधान भवन के अंदर की खूबसूरती का आनंद ले सकेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रवेश के लिए जेब जरूर ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए भी कहीं लाइन में खड़े होकर टिकट नहीं खरीदना होगा। इसके लिए लोगों को ऑनलाइन की बुकिंग करानी होगी। विधान भवन घूमने के लिए विशेष वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। इसके जरिए कोई भी घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग करा सकेगा। बताया जा रहा है कि इस वर्ष मानसून सत्र से पहले
ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने की तैयारी की गई है। ऑनलाइन बुकिंग में स्कूली छात्रों को विशेष रियायत प्रदान की जाएगी। स्कूली छात्र सिर्फ 25 रुपये खर्च कर बुकिंग करा सकेंगे, जबकि कॉलेज के छात्रों को 50 रुपये व अन्य के लिए 100 रुपये का शुल्क फिलहाल निर्धारित किया गया है। हालांकि उन लोगों का शुल्क माफ भी किया जा सकता है जो शुल्क देने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन यह अधिकार विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के पास होगा। बताया जाता है कि एक दिन में अधिकतम 5 स्लॉट बुक किए जा सकेंगे। एक स्लॉट में 20 लोगों को एक साथ विधानसभा देखने की अनुमति दी जाएगी, अर्थात प्रतिदिन अधिकतम 100 लोग विधानसभा के अंदर भ्रमण कर खूबसूरती देख सकेंगे और आनंद ले सकेंगे। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। CET-MR जयपुरिया स्कूल, महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।